वो है क्या चीज जो आके कॉल दे रहा है, मैं फलां जगह पे मेरे फैंस आ जाए, मैं वहां पे मिलूंगा, और ये मीडिया ही उसको हाईलाइट कर करके लोगों को बुला रहा है। जी आओ, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इंडियन जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता, जिनके बारे में मैंने कुछ दिन पहले भी एक व्लॉग बनाया था, और वो जब पाकिस्तान आए हुए थे, जिस तरह का एक प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल उनको मिल रहा था, जिस तरह का वीवीआईपी प्रोटोकॉल हमारे जर्नलिस्ट की तरफ से, हमारे एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से, हमारे टीवी चैनल्स की तरफ से उनको रिस्पांस मिल रहा था, मैंने उस वक्त भी अपने चैनल के थ्रू ये बात की थी कि भाई ये बंदा अब अपने इंडियन मीडिया पे बैठकर पाकिस्तान के बारे में पता नहीं क्या क्या गंद उगलता रहा है। तो खुदा के लिए, जब उनका कंट्री हमारे कंट्री की इज्जत नहीं करता, उनका क्रिकेट बोर्ड हमें आइसोलेट करना चाहता है, वो लोग हमारी इज्जत नहीं करते, उनके जर्नलिस्ट हमारे बारे में इतना गंद उगलते हैं, तो एक बंदा जो एक आम सा जर्नलिस्ट है, उसको आप इतना प्रोटोकॉल सिर्फ इसलिए दे रहे हो कि उसके सामने आप पाकिस्तानी प्लेयरों की बुराई करके अपने नंबर बना सको, या उसके साथ कोई प्रोग्राम करके आप टीआरपी ले सको, या कोई रेटिंग्स ले सको, या यूट्यूब वीडियो बनाकर आप व्यूज ले सको। और मैंने उस वक्त भी ये बात की थी, जब ये बंदा अपने मुल्क वापस जाएगा या आप लोगों का मजाक उड़ाएगा, आपके चैनल्स का मजाक उड़ाएगा, इन सब एक्स क्रिकेटर्स का जो इसके साथ साथ घूम रहे थे हर जगह पे, उनका मजाक उड़ाएगा। और जब वो पाकिस्तान से दुबई पहुंचा, सबसे पहला इंटरव्यू उसने देते हुए ये बोला था कि यार वहां तो मेरे पीछे पड़ गए थे, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, एक चैनल वो पाकिस्तान की क्रिकेट की बुराई करवाना चाहते हैं, वो खुद पाकिस्तानी क्रिकेट की बुराई करते हैं, और सब उन्हीं चैनल्स ने इसको इनवाइट किया जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी प्लेयर्स और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बहुत ओवर क्रिटिसाइज करते हैं। मैं मानता हूं पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, जब आप बुरा खेलते हैं आप पे क्रिटिसिज्म भी होता है, मगर एक इंडियन बंदे को अपने अंदर बिठाना और अपने प्लेयरों के लिए का मजाक उड़ाना, उनको गंदा करना, उन पे ओवर क्रिटिसिज्म करना, ये कहीं काबिल कबूल नहीं है। ये जिन जिन लोगों ने भी किया है, ये हमारी आवाम को सारा पता है। आज वो अपने इंडियन मीडिया पे अपने चैनल पे बैठे हुए थे और आज बहुत बड़ी बड़ी फड़के मार रहे थे जी। पाकिस्तान की जो डाउनफॉल का जो सबसे बड़ा रीजन है, ये इनके एक्स क्रिकेटर्स हैं, ये इनके अपने करंट क्रिकेटर्स से बड़ी नफरत करते हैं, ये इनके बहुत अगेंस्ट हैं। इन लोगों से बाबर आजम की जो कामयाबी है वो हजम नहीं हो रही। कहीं ना कहीं ये बात ठीक भी है, मगर उस बंदे को यहां बुला के, आपको पता था जो लोग उसके साथ प्रोग्राम्स कर रहे थे, उसके साथ अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए इंटरव्यूज कर रहे थे, उनको भी पता था कि ये बंदा जब अपने मुल्क में जाएगा इन लोगों का मजाक उड़ाएगा। जियो का एक प्रोग्राम है हारना मना पे, ताबिश हाशमी उस शो पे होते हैं, अहमद शहजाद होते हैं, मोहम्मद आमिर होते हैं, वहां पे इनवाइट हो रहे हैं, बासित अली उनके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, फलां क्रिकेटर उनको इनवाइट कर रहा है, हर कोई उनको इनवाइट कर रहा है कि भाई आ जाओ हमारे साथ शो कर लो, किसी तरह हमें यूट्यूब पे व्यूज़ मिल जाए। और उस टाइम पे भी मुझे कुछ हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, कुछ हमारे जो स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, मैं उनको सल्यूट है, उन्होंने उस टाइम भी इसको मेरे साथ मिलकर क्रिटिसाइज किया था कि यार ये हमारे घर की बात है, अगर हम अपने प्लेयरों पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो हमारे प्लेयर हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा हक बनता है। मगर एक दुश्मन कंट्री से आप बंदे को बुलाते हो जो कि अपने मुल्क में सिर्फ बैठकर हमारे मुल्क के बारे में, हमारी गवर्नमेंट के बारे में, हमारे कंट्री के बारे में, हमारी टीम के बारे में सिर्फ गंद उगलता है, उसको बुलाकर आप उसके साथ मिलकर पाकिस्तान टीम की बुराई कर रहे हो। और मुझे कुछ प्रोग्राम्स में यकीन करें देख के शर्म आ रही थी कि वो एम्बैरस हो रहा था कि यार ये तो खुद ही मिलकर इतनी बुराइयां कर रहे हैं अपनी टीम की, अपने क्रिकेट बोर्ड की, मुझे क्या करने की जरूरत है। एक उनके साथ एक पॉडकास्ट टाइप की अहमद शहजाद ने और मोहम्मद आमिर ने, आई वॉज सो एम्बैरस्ड, मैं इतना एम्बैरस था ना वो पॉडकास्ट देख के। देखे, चैनल्स के बहुत स्टेक्स होते हैं, चैनल को रेटिंग्स चाहिए होती हैं, बहुत पैसा लगा होता है, वो एक इंडिया में से कोई भी बंदा पाकिस्तान आएगा वो कोशिश करते हैं कि उसको इनवाइट करे, क्योंकि उससे आपको रेटिंग मिलती है। मगर एक अलग अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनवाना और उसमें पाकिस्तानी प्लेयरों पे, स्पेशली बाबर आजम को टारगेट करके हंसना, उनका मजाक उड़ाना, ये कहीं से भी काबिल कबूल नहीं। और मोहम्मद आमिर जब उस प्रोग्राम में बैठे हुए थे ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मोहम्मद आमिर बहुत अनकंफर्टेबल हैं। वो जो अहमद शहजाद और विक्रांत गुप्ता एक जो प्रोग्राम कर रहे थे अपने अहमद शहजाद के यूट्यूब चैनल के लिए, मोहम्मद आमिर वॉज लुकिंग वेरी अनकंफर्टेबल। वो बड़े छोटे छोटे जवाब दे रहे थे, कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार उनको एम्बैरसमेंट हो रही है कि ये चीज़ हम गलत कर रहे हैं। बट
अहमद शहजाद को मौका मिला हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और बाबर आजम को लतेड़ के रख दिया विक्रांत गुप्ता के बाद। और आज जब वो अपने मुल्क में जाके पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स की जो बुराइयां कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार वो नहीं है, इसके जिम्मेदार हम हैं। हम लोगों को नहीं चाहिए था। उन्होंने आज बैठ के कहा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के जो इस वक्त पोस्टर बॉय हैं वो बाबर आजम, और इसमें कोई शक नहीं है। जो फैन फॉलोइंग बाबर आजम की है, जो स्टारडम उनके पास है, पाकिस्तान की क्रिकेट में पिछले 10 साल में कोई इसके करीब भी नहीं लगा। उनके मुताबिक जो पाकिस्तान के जो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं वो किसकी तरफ इशारा कर रहे होंगे? शुएब अख्तर, अहमद शहजाद बहुत ज्यादा बोलते हैं, मोहम्मद आमिर बहुत ज्यादा बोलते हैं, बासित अली बहुत ज्यादा बोलते हैं। ये सिर्फ व्यूज लेने के लिए बोलते हैं। देखिए, क्रिटिसिज्म और भी प्लेयर्स करते हैं। इंजमामुल हक को भी मैंने क्रिटिसिज्म करते हुए देखा है, बाबर आजम के ऊपर भी क्रिटिसिज्म करते देखा है, पाकिस्तान के अदर प्लेयर्स के ऊपर भी क्रिटिसिज्म करते देखा है, मगर कभी बिलो द बेल्ट नहीं गए, कभी वो इंसल्टिंग वे में बात नहीं की। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करना चाहते हो ना भाई, आप तमीज से भी कर सकते हो, क्रिकेटिंग नॉलेज से, अपने क्रिकेटिंग टॉक से भी किसी को क्रिटिसिज्म हो सकता है, मगर इस तरह किसी का मजाक उड़ाना, किसी को ओवर क्रिटिसाइज करना, किसी को नीचा दिखाना, और वो भी एक इंडियन जर्नलिस्ट को अपने साथ बिठाकर, ये कहीं से भी काबिल कबूल नहीं। और हमने उस वक्त ही बात की थी, सिर्फ मैंने नहीं, पाकिस्तान के कुछ और भी एक्स क्रिकेटर हैं, जिसमें तनवीर अहमद हैं, जिसमें इंजमामुल हक हैं, 2-4 और भी मैंने बैठकर, फुरकान भट्टी का मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, उसने भी कहा था कि भाई कौन आ गया है, कोई इंडिया का प्रेसिडेंट हमारे मुल्क में आ गया। मैं आपको लिख कर देता हूं, हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया चला जाए ना, उसको ये प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा जो यहाँ पे विक्रांत गुप्ता, जिसको शायद इंडिया में भी कुछ लोग जानते हो, कि पाकिस्तान में तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। और बस ये कि इंडिया से बंदा आ गया, इसको पकड़ लो, रेटिंग ले लो, व्यूज ले लो। खुदा के लिए यार, आप लोगों ने भी क्रिकेट खेली है। आप जब बात करते हो ना, कि उन्होंने एक जुमला आज अपनी स्पीच में बोला, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर है ना, वो कहते हैं जी हमें कोई ना ओहदा नहीं चाहिए, हम बस यहाँ हम बोलकर अपने यूट्यूब चैनल्स पे बोलकर पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी करेंगे। उसने कहा जी अगर पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी करनी है ना, तो सिस्टम के अंदर जाके भी की जा सकती है, खामोश होके भी की जा सकती है। तो उनका कहने का भी मतलब था कि ये जो बाबर आजम को ओवर क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि उनका भी मानना है कि पाकिस्तान में जो बाबर आजम की वैल्यू और स्टारडम है, जो अवाम की नज़र में और किसी की नहीं है। वो किसको ये पॉइंट मार रहे थे? अहमद शहजाद को मार रहे थे, जो उनके साथ बड़ी हंस हंस के बातें कर रहे थे और बड़ा मजाक उड़ा रहे थे बाबर आजम का, बाबर आजम की फॉर्म का। अब क्या हुआ? अभी आई एम श्योर अभी कोई और टूर्नामेंट आएगा पाकिस्तान में, तो कोई और इंडिया के 1-2 जर्नलिस्ट आ जाएंगे, वो तो हम लोगों की इज्जत ही नहीं करते यार। सच पता क्या बनता था जब वो आया था ना, किसी भी हमारे यूट्यूबर को, किसी एक्स क्रिकेटर को, किसी हमारे टीवी चैनल्स को उसको मुंह भी नहीं लगाना चाहिए था। जो उसके 1-2 जर्नलिस्ट दोस्त थे, जैसे सनाउल्लाह भाई के साथ वो घूम रहा था, आता घूमता फलूदे फलूदे खाता, कड़ाइयाँ कुड़ुइयाँ खाता, अपने मुल्क में चले जाता। आप लोगों ने यहाँ बुला के पता नहीं उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया यार। वो लोग हमें देख के राजी नहीं है, हमसे इतनी नफरत करते हैं, हमें आइसोलेट क्रिकेट में करना चाहते हैं। उन्होंने जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ, उन्होंने यही ज़रूरी नहीं समझा कि पाकिस्तान का कोई बंदा ही स्टेज पे खड़ा कर दे। हम होस्ट थे, और हमारी एज ए क्रिकेट बोर्ड, एज ए गवर्नमेंट इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उनको कह सकें भाई ये आप लोगों ने क्या किया। और आप उनका एक नॉर्मल सा मीडियोकर सा जर्नलिस्ट आ रहा और उसको इतनी इज्जत करो। और आपको पता था, और हमें भी पता था, हर बंदे को पता था कि वो बंदा वहां जाकर हमारी बुराइयां करेगा। अब बेइज्जत कौन हो रहा है? हमारे एक्स क्रिकेटर्स हो रहे हैं। उन्होंने उसका इंटरव्यू जरा जाके आज आप देखें, आपकी जो आंखें हैं ना, वो शर्म से अगर झुक ना जाए तो फिर आप मुझे आके कहिएगा। तो नेक्स्ट टाइम भाई बी केयरफुल। आपने अगर व्यूज लेने हैं, रेटिंग लेनी है, बाबर आजम की बुराइयां करके आपको मिल तो नहीं है रेटिंग्स और व्यूज, तो उस तरह ले लो। इंडिया से वैसे भी आपको मिल जाने हैं व्यूज और रेटिंग सब कुछ, तो इस तरह तो ना करो ना यार। उनका एक जर्नलिस्ट बुला के उसके सामने बैठ के कभी व्लॉग्स कर रहे हो, कभी पॉडकास्ट कर रहे हो, कभी उसे प्रोग्राम में लेके जा रहे हो, कभी उसे लिबर्टी लेके जा रहे हो, कभी रूफ टॉप लेके फलूदा शलूदा। ओ भाई, उसको तो प्रेसिडेंट, कभी इंडिया के प्रेसिडेंट को भी इतनी इज्जत नहीं मिली होगी हमारे मुल्क में जितना वो यहाँ पे। वो जी, वो है क्या चीज जो आके कॉल दे रहा है, मैं फलां जगह पे मेरे फैंस आ जाए, मैं वहां पे मिलूंगा, और ये मीडिया ही उसको हाईलाइट कर करके लोगों को बुला रहा है जी आओ जी सचिन तेंदुलकर साहब आ गए।
मुझे तो ऐसा लग रहा था शायद पता नहीं यार सचिन तेंदुलकर तो नहीं आ गया इंडिया से पाकिस्तान। बाद में देखा जी ये कोई जर्नलिस्ट है उनका विक्रांत गुप्ता और वो आया हुआ है। और ये पाकिस्तान की, बाद में जब मैंने उनके इंटरव्यूज देखे तो पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में बेतहाशा वो गंद उगलते रहे। अपना ख्याल रखिए, जल्द आपसे मुलाकात होगी।